Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today is our 20th lecture. In some previous lectures, we discussed details about multiplier, magnitude comparators, and in the last lecture, we see what is a decoder, how it works, what are the different types. We start with the simplest formation of the decoder, that is 2 to 4. Then we design a 3 to 8, and from cascading of 2, 3 to 8 decoders, we design a 4 to 16 decoder. And in the last, we see how we can implement combination logic with the decoders. We see an example of a full adder. We implement it using decoder. Today we will see what are encoders and what are multiplexers. Encoder is a digital device that performs inverse operation of a decoder. It has to power n input lines and n output lines. By activation of a single input line generates the binary code of corresponding to respective input value at the output. An example of an encoder is octal to binary encoder. It has 8 inputs and 3 outputs that generate the corresponding binary. It is assumed that only one input has a value of 1 at a given time. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिकोडर्स डिस्कस किए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे इनकोडर्स से और फिर हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं. तो इनकोडर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डिकोडर के इनवर्स ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, इसमें आपके पास 2 पावर n इनपुट्स होती हैं और n आउटपुट्स होती हैं. मींस अगर 3 to 8 के केस डिकोडर के केस में देखें तो 8 to 3 का आपका इनकोडर होगा. 8 आपके पास इनपुट्स होंगी और 3 आपके पास आउटपुट्स होंगी. और ये इनकोडर की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्टल टू बाइनरी कोड इनकोडर. आप 8 बिट का आउटपुट इनपुट पे कोड 8 बिट का जो है आप इनपुट लाइन ऑक्टल कोड एंटर करते हो, आपके पास उसका बाइनरी कोड आपके पास आउटपुट पे जनरेट होता है. इनकोडर के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि आउटपुट पे आप एक वक्त में सिर्फ एक इनपुट पे आप हाई कर सकते हो. ठीक है, बाकी इनपुट्स आप लो ही रखोगे ताकि उस इनपुट के रिस्पेक्टिव आपके पास आउटपुट जनरेट हो. ये आप देख रहे हो ट्रुथ टेबल आपके पास आ रहा है. बाइनरी आपके पास ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर का 8 to 3 का 100 पे आपके पास 000 है. ठीक है, 17 1 के लिए आपके पास 1 आ रहा है. जब आउट इनपुट 2 आपके पास 1 है तो आपके पास बाइनरी 2 आ रहा है. इसी तरह जब इनपुट 7 आपके पास 1 है तो आउटपुट पे आपके पास बाइनरी 7 आ रहा है. The encoder can be implemented with OR gates whose inputs are determined directly from truth table. Output Z is equal to 1 when octal digit 1357 is 1. You can see it from the truth table. When Z is 1, ठीक है, Z जब Z पे मैं देखता हूँ Z मेरे पास कब 1 1 आ रहा है, जब मेरे पास 1 के लिए 1 3 5 और 7, तो यानी 1 3 5 7 का टर्म्स के ऊपर मेरे पास Z1 है. इसी तरह Y आउटपुट Y इज 1 फॉर ऑक्टल डिजिट्स 2 3 6 7, तो Y मेरे पास का 1 आ रहा है. आप देख रहे हो D2 के लिए, D3 के लिए, D6 के लिए और D7 के लिए, तो 2 3 6 7 आ रही है. इसी तरह X को आप देख सकते हैं, X मेरे पास आ रहा है 4 5 6 7. ठीक है, तो 4 5 6 7. इसका मतलब ये है कि हम इन टर्म्स को अगर और करें तो हम ये एक्स वाई जी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसी तरह हम लोगों ने ये इक्वेशंस लिख ली हैं D1 प्लस D3 D5 D7 X के लिए, Y के लिए और Z के लिए.
तो अब इसका मतलब ये है कि इनकोडर जो है आपके पास वो 3 और गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है 8 to 3 का इनकोडर। तो ये मेरे पास इसकी लॉजिक डायग्राम आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो टर्म्स हैं, ये आई नॉट है, ये इनपुट के लिए आई यूज हो रहा है। आप अगर डी लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आई यूज करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन है, आप जो भी आपको बेहतर लगे आप यूज कर लें। आउटपुट 0 XYZ है। ठीक है, तो अगर हाँ ये XYZ है। ठीक है, एक्स मेरे पास सॉरी ये उल्टी मैंने लिख दी है, ये नीचे से ऊपर शुरू हो रही है। ये x है, ये y है और ये z है। x का हमने कह दिया था कि हमारे पास 4 5 6 7 पे x है। ठीक है, y के लिए हमने कह दिया था 2 3 और ये आपके पास आ रहा है 6 और 7। ठीक है, 2 3 6 7 के ऊपर y है, और इसी तरह z आपके पास 1 3 5 और 7 के ऊपर z आ रहा था। तो ये हमारे पास एक 8 to 3 इनकोडर की लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। अब इन इनकोडर्स में मसला ये है कि जब आपके पास इनपुट सारी ज़ीरो होती हैं तो भी एक आउटपुट एक्टिवेट रहती है। ठीक है, यानी आपको ये नहीं पता चलता कि आपका आईसी ऑन है या ऑफ है। ऑफ स्टेट में भी आपको वही इनपुट मिल रही होती है, वही आउटपुट मिल रही होती है जो इनपुट 0 0 0 के लिए मिल रही होती है। इसमें एक ये मसला है। ठीक है, आउटपुट विद ऑल जीरोस इज जनरेटेड व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो, बट दिस आउटपुट इज सेम व्हेन डी नॉट इज इक्वल टू 1। जब आप इनपुट के ऊपर 1 दो तो भी आपको यानी मतलब ये है कि हमें आईसी ऑन हो रहा है और उसके ऊपर 0 0 0 है, या आईसी ऑफ है उसके ऊपर 0 0 है, आपके पास आउटपुट एक ही है। तो ये फॉल्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक्स्ट्रा इनपुट इंडिकेट कर देते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा आउटपुट इंडिकेट बना सकते हैं जो ये इंडिकेट करे कि कब आईसी चल रहा है या आईसी ऑफ स्टेट में या आईसी ऑन स्टेट में, वो आउटपुट ये इंडिकेट करेगी। ठीक है, इस चीज को खत्म करने के लिए जो हमारे पास इनकोडर्स बने थे उनको हमने प्रायोरिटी इनकोडर्स का नाम दिया था। दूसरा इनकोडर में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप के पास आपको ये मेक श्योर हर वक्त करना पड़ता है कि हमारे पास सिर्फ एक इनपुट ही 1 हो, बाकी इनपुट्स आपके पास जीरोस हो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमेशा ऐसे ही हो। अगर आप दो इनपुट्स पे 1 दे दो तो आउटपुट पे कुछ दो डिफरेंट कोड्स आ सकते हैं। वो फर्स्ट वन की रिस्पेक्टिव से भी आ सकता है, वो सेकंड वन के रिस्पेक्टिव से भी आ सकता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रायोरिटी इनकोडर्स बनाए थे। A priority encoder is an encoder circuit that includes a priority function. ठीक है, the operation of priority encoder is such that if two or more inputs are equal to 1 at the same time, the input having the highest precedence will take highest priority will take the precedence. The truth table of a 4 input priority encoder is given. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, पहली बात तो ये V, जब V 0 है तो आउटपुट आपके पास कुछ भी नहीं होगी। मींस कि ये आउटपुट ये डिटेक्ट कर रही है कि आईसी कब ऑन है और कब ऑफ है। ठीक है, जब V के ऊपर आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो वैलिड है। इन केस अगर V के ऊपर 0 आ रहा है तो आउटपुट तो आपके पास वैलिड नहीं होगी। तो ये शो कर रहा है कि आईसी की वर्किंग के ऊपर जो हमने इंडिकेट किया था कि आईसी इंडिकेट कर रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 1 0 0 एंटर कर दिया है। ठीक है, कि 0 आउटपुट 1 जब 0 है तो आपके पास 0 0 आएगा। इसी तरह D1 आपके पास जब 1 है, ठीक है, तो 0 आउट, बाकी आउटपुट्स आपके पास जीरोस हैं। अगर और डी नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डी नॉट 0 है या 1 है। ठीक है, जाहिर बात है जब 1 0 से आप 0 0 से जब आप 0 1 या 1 0 की तरफ जाओगे तो आपके पास
डिले आएगी। अब 1 0 से 1 1 आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 0 1 नहीं दोबारा होता, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 1 आ सकता है किसी, अगर आपने इनकोडर आगे डिकोडर से आउटपुट ली हुई है। तो यहाँ पे अब प्रायोरिटी इनकोडर ये मेक श्योर करेगा यहाँ पे 1 हो या 0 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास D1 के हिसाब से आउटपुट कोड जनरेट होगा जो 2 का है, ठीक है। इसी तरह D2, अब ये आपके पास प्योरिटी शो कर रहे हैं कि जब D2 1 है तो बाकी D0 और D1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास D2 के रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। इसी तरह जब D3 जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जब D3 1 है तो D2 D0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकी वैल्यू 0 है या इनकी वैल्यूज 1 है, आपके पास आउटपुट D3 के जो असाइंड आउटपुट है सिर्फ वो जनरेट होगी। तो इस प्रायोरिटी इनकोडर्स के लिए अब हमारे पास एक्स वाई और वी आ गए हैं। वी तो जस्ट एक 0 और 1 का फंक्शन है, वो हम ऑन ऑफ के साथ से देख सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। एक्स और वाई के लिए आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। एक्स के लिए आपके पास आ रही है 1, D2 और D3 1 है, बाकी एक्स एक्स आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी मैं के मैपिंग करूं, ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। एक्स और वाई और थर्ड आउटपुट हमने वी डेजिग्नेट की है जो वैलिड बिट इंडिकेटर है, ठीक है, कि आपके पास आउटपुट वैलिड है। एक्स आउटपुट डोंट केयर का मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 0 है या 1 है, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस डोंट केयर कंडीशन से आप एक बहुत बड़े ट्रुथ टेबल को उसकी कंडेंस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। और हायर द सबस्क्रिप्ट नंबर द हायर द प्रायोरिटी, D3 की सबसे हाईएस्ट है, D1 की सबसे लो है, ठीक है, D2 की D1 से हाई है, इस तरह से आपके पास प्रायोरिटी सेट है। तो ये इसकी मैपिंग आ रही है, ठीक है। अब मैपिंग में x के लिए मेरे पास जो इक्वेशन थी वो D2 प्लस D3 थी, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है x के लिए D2 D3 बाकी डोंट केयर्स है, और y के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि y के लिए भी मेरे पास D3 और D1 प्लस D3 आ रही है, तो D3 D1 D2 बार। अच्छा, इस केस में आप देख रहे हैं y के लिए मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, कि D0 की डोंट केयर है, D1 D2 बार D3 बार। तो इसको ये मैंने सारा मैप कर लिया है, ठीक है। अब मैप से जो हमारे पास क्योंकि डोंट केयर टर्म्स आपके पास जीरोस के साथ भी इंक्लूड होती है, 1 के साथ भी इंक्लूड होती हैं, तो इसके साथ जो मेरे पास जो पेयर बन रहा था वो ये था, ठीक है। ये दो ही आउटपुट्स पे दो ही हैं, ठीक है, मगर सिर्फ ये है कि डोंट केयर को भी हमने 1 में लिखा हुआ है जो पेयर के अंदर आ रही हैं। इसी तरह सेकंड वाले के लिए जो मेरे पास पेयर बना है वो एक ये पेयर बन गया था और एक ये वाला पेयर बन गया था, ठीक है। इसमें से मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, D1 और D2 बार, और इस सारे में से मेरे पास सिर्फ यहाँ से सिर्फ ये D3 ही कॉमन आ रहा है, तो मैंने D3 लिख लिया, ठीक है। इसमें से मेरे पास अब एक पेयर ये बना है, एक पेयर ये बना है, वो डोंट केयर्स हम लोगों ने इंक्लूड की हुई हैं इसमें। तो x के लिए मेरे पास आ रहा है D2 के साथ जो इतनी डोंट केयर्स थी वो भी हमने लिखी हैं, D3 के साथ जितनी डोंट केयर्स आ रही थी वो भी हमने लिखी हैं। तो जो जीरोस आ रही थी उसको हमने छोड़ दिया, जो जिन टर्म में जीरोस थी वो हमने छोड़ दी हैं, ठीक है। जो अब इधर इन टर्म्स को हमने छोड़ दिया, तो ये इससे हमने ये दो इक्वेशंस निकाल ली हैं आफ्टर मैपिंग। और v का आप देख रहे हो, v इज जस्ट एन और ऑफ द थ्री इनपुट्स, ठीक है, D1 D2 D3। और जब ये V1 होगा इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनपुट एक्टिवेट है उसके अगेंस्ट, तब आउटपुट जनरेट हो रही है। अगर कोई इनपुट भी एक्टिव नहीं होगी तो यहाँ आपको V0 ही मिलेगा। बाकी x और y की इम्प्लीमेंटेशन है, x इज इक्वल टू
D3 प्लस D2 और y इज इक्वल टू D3 प्लस D2 बार डॉट एंड विथ D1। तो ये आपके पास एक 4 बिट 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर है। नेक्स्ट एक और important functional device है multiplexer. Multiplexer is a digital switch that has several inputs and a single output. The multiplexer also has select inputs n for 2 power n that allow any of one of the multiple inputs can be selected to the connected to be connected to the output. Multiplexers are also known as data selectors. The main use of multiplexer is to select data from multiple sources and to route it to a single destination. मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में बहुत फर्क है। मल्टीप्लेक्सर में आपके पास ठीक है ये इनपुट्स हैं, जिस तरह मेरे पास अगर 4 इनपुट्स हैं तो एक आउटपुट है। इन 4 इनपुट्स के लिए जो मेरे पास 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, ठीक है, S0 और S1, ये 2 सिलेक्शन लाइंस हैं। इन सिलेक्शन लाइंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं ये कर सकूंगा कि इस आउटपुट के साथ कौन सी इनपुट कनेक्टेड हो। जिस तरह अगर सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो ये वाली यहाँ पे आपको आउटपुट मिले, ठीक है, ए बी सी डी कर देते हैं तो आउटपुट आपको ए मिलेगी जब आपके पास 0 0। जब बी सिलेक्शन लाइन आपके पास 0 1 है तो आउटपुट क्या आपके पास बी मिल रहा है। ये बी आप जनरेट नहीं कर रहे हो, ये बी कोई डेटा आ रहा है किसी आउटपुट डिवाइस से आ रहा है। अब इस डिवाइस से आपने आउटपुट के ऊपर क्या सिलेक्शन दे दी है, ये आप मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन से कंट्रोल करते हो। ये एक सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा इनपुट्स हैं, ये इनेबल इनपुट है कि जो 1 होगी तो ये आईसी चलेगा, वरना ये आईसी नहीं चलेगा। आउटपुट इसकी सिर्फ एक ही होगी। मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट एक ही होती है, ठीक है, और इस आउटपुट को सिलेक्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उस हिसाब से आपके पास सिलेक्शन लाइंस होती हैं। जिस तरह 8 के लिए 8 इनपुट्स के लिए आपके पास 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी, 16 के लिए आपके पास 4 सिलेक्शन लाइंस होंगी, 4 के लिए आपके पास 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी और 2 के लिए आपके पास 1 सिलेक्शन लाइन होगी। तो इसकी टाइप्स मल्टीपल टाइप्स आती हैं हमारे पास 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1। हम इन चारों टाइप्स को आज देखेंगे। हम सिंपली शुरू करते हैं 2 to 1 से, जिसमें सिर्फ एक सिलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर है। आपके पास आप ब्लॉक डायग्राम में ये देख सकते हो इनेबल आ रहा है आपके पास, दो मेरे पास डेटा लाइंस हैं D0 और D1, ये मेरे पास सिलेक्शन है और ये मेरे पास Y है। सिलेक्शन जब 0 होगी तो आउटपुट पे डेटा नॉट कनेक्ट होगी, सिलेक्शन जब 1 होगी तो आउटपुट पे D1 कनेक्ट होगी। अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम लॉजिक डायग्राम पे बात करूं तो इस तरह से आपके पास नजर आ रहा है, ये मेरे पास सिलेक्शन है, ठीक है। अब सिलेक्शन जब 0 है तो ये यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, I0 इंटू 1 इज इक्वल टू I0, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपको I0 ही मिलेगा। और जब सिलेक्शन आपके पास 0 है तो यहाँ पे 0 है तो ये ऑटोमेटिकली ये गेट आपको 0 ही देगा, ठीक है। अब आउटपुट पे क्या आ रहा है, आउटपुट 0, ये I0 0 है, I0 1 है तो यहाँ पे आपके पास 0 था तो ये आपके पास 0 हो रहा है। इसी तरह अगर 1 है तो आपके पास यहाँ पे I1 आ रहा है, I1.1 आपके पास अगेन I1 ही देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपके पास I1 मिल जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन लाइन है ये डिसाइड कर रही है कि इनपुट पे इनपुट 0 कनेक्ट करनी है या इनपुट 1 कनेक्ट करनी है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इनपुट के ऊपर जो भी 0 आ रहा है तो वो आउटपुट पे वही आएगा। जिस तरह अगर मैंने सिलेक्ट लाइन 0 रखी हुई है तो I0 के ऊपर अगर 0 है तो आउटपुट पे Y पे 0 है, I0 पे 1 है तो Y पे 1 है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर इस तरह का सर्किट है आपके पास कि ये सिर्फ डेटा लाइंस को आउटपुट के ऊपर ये शो करता है कि कौन सी आउटपुट के ऊपर इनपुट कनेक्टेड है। इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। इनपुट जो है वो किसी भी डेटा, कोई भी डेटा लाइन हो सकती है, किसी से भी डेटा लाइन आपसे आ सकती है। इसी तरह ये आगे ब्लॉक डायग्राम है जो मोस्टली लिटरेचर में ब्लॉक डायग्राम 2x1 मल्टीप्लेक्सर की यूज होती है, इसका सिंबल ये यूज होता है, ठीक है, कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखोगे आपको ये सिंबल आप मल्टीप्लेक्सर का आपको मिलेगा।
I0 I1 आपको मिल रहा है, Y और S आ रहे हैं, ठीक है। अब 2x1 के बाद 2 to 1 के बाद आपके पास 4 to 1 का मल्टीप्लेक्सर आता है। 4 to 1 के लिए आपको 2 सिलेक्ट लाइन्स चाहिए होंगी, ठीक है। ट्रुथ टेबल में आप देख लें, 0 0 पे D0 है, 0 1 पे D1 एंड 1 0 पे D2 है, 1 1 पे D3 है। तो ये आउटपुट पे आपके पास वो डेटा लाइन मिल रही है जो आप सिलेक्शन से आप एक्टिव कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखें तो लॉजिक डायग्राम आपको इस तरह मिल रही है। S0 और S1 दो सिलेक्शन लाइंस हैं। अब दो सिलेक्शन लाइन पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 मीन्स के दो पोर्शन ये हैं, दो पोर्शन आपके पास ये हैं। जब S0 और S1 जब दोनों 0 0 हों, दोनों 0 0 हों, ठीक है, यानी दोनों इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाएंगी। इन्वर्टेड फॉर्म में आपके पास I0 आ जाएगा, इनपुट नॉट, और इनपुट 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये इनपुट नॉट वाला सर्किट कनेक्ट होगा जब 0 0 होंगी, और 0 1 के ऊपर, क्योंकि S1 का 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 1 के ऊपर आपके पास ये वाला सर्किट एक्टिव होगा। बाकी सारे डिसेबल, बाकी सारे क्योंकि जीरोस की वजह से डिसेबल हो जाएंगे, तो आउटपुट आपको उस हिसाब से I0 I1 I2 और I3 मिलेंगी, ठीक है। तो ये 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर था। 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के बाद हम देखते हैं 8 to 1 सिलेक्ट लाइन का मल्टीप्लेक्सर। अब 8 to 1 के लिए आपके पास 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी और आउटपुट आपके पास एक ही होती है, इनपुट आपके पास 8 होंगी। अब 3 सिलेक्शन लाइंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आउटपुट के ऊपर एक स्पेसिफिक इनपुट एक्टिवेट होगी। तो इसकी अगर लॉजिक डायग्राम पे देखें तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये लॉजिक डायग्राम आ रही है, ठीक है। अब A बार B बार C बार ये सिलेक्शन लाइंस है, I0 इनपुट नॉट है, ठीक है। जब 0 0 0 होंगी तो इनपुट नॉट सिलेक्ट होगी, 0 0 1 होगी तो इनपुट 1, 0 1 0 होंगी तो इनपुट 2, और अप टू सो ऑन। इस तरह से हम ये 8x1 मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 to 16 आप 8x1 के कॉम्बिनेशन से आप 4 to 16 का बना सकते हैं, ठीक है। उसमें अब सिलेक्शन लाइंस आपके पास आप देखो तो 3 2 3 6 सिलेक्शन लाइंस होंगी, मगर आपको सिर्फ 4 सिलेक्शन लाइंस चाहिए। अगर मैं 16 to 1 पे देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 यहाँ पे एक आ रही है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक आ रही है। आउटपुट को तो जाहिर बात है हमने कनेक्ट करना है, तो हम एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे A B C D E F, तो मुझे तो सिर्फ A B C D चाहिए, ये E F के साथ मैंने क्या करना है। अब आप देखो यहाँ से इसका आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब पहली 4 S2 जीरोस है, ठीक है, सिलेक्शन लाइन 2 0 है, S1 पे 2 है, और इसी तरह S0 पे 1 है। तो 8 के लिए आपके पास ये पहली 8 जीरोस होंगी, ठीक है। यानी कि ये 0 1 1 होगा। बाकी यहाँ इन दोनों का आप क्या करना है, ये आपके लिए मैं एक सोचने के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये आप इस पे सोचिएगा कि आप कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे 16 to 1, और आगे ये कि हम इससे कैसे कम्बिनेशनल लॉजिक को इस सर्किट के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि और गेट ही हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो ये सारा ज़रा इसको देखिए कैसे हम एक 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, और कैसे फिर हम इस पे लॉजिक कम्बिनेशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। डिकोडर में आपके पास 2 power n इनपुट लाइंस होती हैं,
और n आउटपुट लाइंस होती हैं। जिस तरह डिकोडर आपके पास 8x3 का होता है, ठीक है, 4 to 2 का होगा, 4 to 2 का होगा कि 4 इनपुट्स हैं 2 आउटपुट्स हैं। जबकि मल्टीप्लेक्सर में यहाँ इनपुट्स पे डिफरेंट कोड्स जनरेट नहीं हो रहे होते हैं। मक्स के केस में आपके पास यहाँ पे ये डेटा लाइंस हैं, ठीक है, और ये जो सिलेक्शन और आउटपुट मक्स की हमेशा 1 ही होती है। मक्स मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वो ड्यूल पैकेजेस आ सकते हैं कि ड्यूल पैकेजेस में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आप देख सकते हो। मगर ये कि आप ये नहीं कर सकते हो कि आपके पास कि मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट एक से ज़्यादा हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। और मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे जो डिफरेंट कम्बिनेशन नहीं हो सकते। ये नहीं है कि इनपुट पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। इनपुट पे कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, 2 बिट का कोड हो सकता है। आउटपुट के ऊपर वो वाली इनपुट कनेक्ट हो जाएगी जो आप सिलेक्शन लाइन से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब हम लोग मैं आपको चले एक और एग्जांपल करा देता हूँ। हम 8 to 3 मल्टीप्लेक्सर्स बना सकते हैं यूजिंग 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स से। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे किस तरह से काम करना है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको रब करता हूँ सारा, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास वो यही सेम ट्रुथ टेबल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, बनाना बहुत इजी है। ये मेरे पास एक 1 2 3 4 और ये 2 सिलेक्ट लाइंस है, ठीक है, और इसी तरह 1 2 3 4 ये मेरे पास दूसरा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर आ रहा है और ये इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस है, ठीक है। अगर इन दोनों सिलेक्ट लाइंस को मैं कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 सिलेक्ट लाइंस आ जाएंगी, S0 और ये S1। चलो 2 सिलेक्ट लाइंस तो होगी S0 और S1। जब S0 ये 0 होगी, ठीक है, 0 होगी तो इसका मतलब है कि ये 2 और ये 2 रूल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये जब S1 0 होगी तो S0 0 है, इसका मतलब है कि या तो ये लाइन सिलेक्ट होगी या ये लाइन सिलेक्ट होगी। अब इन दोनों के आगे मैं अगर और गेट कनेक्ट करूंगा तो ये दोनों लाइंस आउटपुट पे आ रही होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट एक ही होगी। और यहाँ पे जो मेरी सिलेक्शन लाइन है वो मेरे पास S3 आ जाती है, ठीक है। अब S3 जब 0 होगी, S0 0 है, S3 भी 0 है, तो आपके पास ये वाली सिलेक्ट लाइन यूज कनेक्ट आउटपुट पे ये वाली D0 कनेक्ट होगी, ठीक है। मींस कि जब S0 S1 ये मैं अगर इसको S1 S2 S3 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल इस तरह से यूज़ किया है। अब देखें 0 0 0 के ऊपर D0 कनेक्ट है, ठीक है, और 1 0 0 के ऊपर D4 कनेक्ट है, जो कि बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। तो इस तरह से मैंने 2 4x1 के मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करके एक 8x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज बना लिया है। इसी तरह आप 2 8x1 के मल्टीप्लेक्सर को यूज करके 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। इस पे थोड़ा काम कीजिएगा, इसको इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि आपने ये कैसे काम किया है। तो देख लेंगे, इसके मैं कुछ एडिशनल मार्क्स भी रख लूँगा आपके असाइनमेंट्स में, जो मुझे एक ठीक आंसर देगा। इसको लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए हमने इस पे देखना है कि हम कैसे इस पे कम्बिनेशनल लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, और फिर हम
चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।